मॉर्निंग आरुल। गुड मॉर्निंग। आरुल तो आज दूसरे रूम में सोया हुआ है। हाँ, आज मम्मा पापा के रूम में क्या कर रहे हो तुम? ऐसी था, सोने का इस्तेमाल किया था। ओहो, चलो उठ जाओ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। अब तो 2-4 दिन में स्कूल भी खुल रहे हैं आरुल के। चलो उठ जाओ, उठो 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 उठो, जल्दी उठो, लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं आयु को उठा रही हूँ जैसा कि आपने देखा है। और आयु ना रात में हम लोगों के पास ही सोया था क्योंकि रात में बिजली चमक रही थी ना, तो उसकी आवाज़ से ना आरुल डर रहा था, तो ये अपने रूम में नहीं सोया। तो इस कारण से इसे हमने अपने ही रूम में सुलाया था। तो सुबह सिन्हा जी की नींद ही नहीं खुल रही थी, छोटे सिन्हा जी की। तो अभी मैं उठाकर लेकर जा रही हूँ क्योंकि सुबह में अभी ट्यूशन का टाइम हो गया है। क्या आयु? जल्दी जल्दी देखो, दीदी का हो भी गया और दीदी चली भी गई। दीदी अंदर जा। तो यहाँ पे सैमू रेडी हो चुकी है और आयु भी फ्रेश होकर के नाश्ता ही कर रहा है। वो बहुत स्लोली स्लोली करता है। और यहाँ पे मैंने सुबह की चाय चढ़ा दी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हर घर की। तो वही है, चाय हमारी बन रही है और सूर्य देवता सुबह सुबह ही एकदम से चमक धमक के दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो फिर से आ गया हूँ। तो वैसे भी इनके बिना तो सृष्टि ही अधूरी है। तो वो तो बात ही अलग है। और आज धूप की ज़रूरत भी है क्योंकि मुझे आज दो तीन दिन में मुझे 2-3 तरह के अचार भी बनाने हैं जिसको धूप की ज़रूरत है। तो धूप होनी भी चाहिए। तो चलिए, मैंने चाय छान ली है। हम जा रहे हैं, सिन्हा जी बैठ के हॉल में मेरा वेट कर रहे हैं चाय का, मतलब चाय का वेट कर रहे हैं, मेरा नहीं। तो मैं वही चाय लेकर के जा रही हूँ। और यहाँ छोटे सिन्हा जी जो हैं उनकी ये ख़त्म ही नहीं हो रही है ब्रेड। बहुत ही आराम आराम से खाते हैं। इनको तो लगता है जैसे कि समय जो है ना बस इनकी मुट्ठी में है, रुक जाएगी। और यही हाल इसका स्कूल जब खुलता है तो भी यही रहता है। और 4-5 दिन में स्कूल खुल जाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर से मेरी वही टेंशन रहेगी। सुबह में मैं उसके ब्रेकफास्ट बनाती रहूँगी, टिफ़िन पैक करती रहूँगी और बोलती रहूँगी किचन से, आयु खा ले, आयु कर ले, आयु कर ले। और आयु आराम से मस्ती में कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना करता रहेगा। तो सुबह में हमारे घर से यही 2 धुन निकलती है, एक धुन मेरी और एक धुन मेरे बेटे की। खैर, मैंने थायराइड की दवा खा ली है, अब मैं चाय पीऊँगी और साथ में आरुल का मैंने बैग रख लिया है, उसे भी मैं पैक करूँगी। उसमें जो बुक वगैरह है वो सब डालूँगी। और हॉलिडे बुक जो ये होमवर्क जो है वो भी आरुल के कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि छोटे सिन्हा जी बड़े आराम आराम से बना रहे हैं। इनको पता है कि हमें तो वैकेशन में कहीं जाना नहीं है, तो बस घर में ही है, आराम से बनाएंगे। तो यही सोच के वो ना उसने छोड़ दिया था और टालते टालते अब तो स्कूल खुलने की बारी आ गई है। तो कर लिया है, सारे सब्जेक्ट में होमवर्क थे और बहुत सारे ऐसे पहले भी होमवर्क थे, ऐसा नहीं उसने नहीं किया है, उसने किया है। और लर्निंग भी की है, अभी कर रहा है। और कल बारिश हो रही थी तो हमने रेनकोट दे दिया था तो काफ़ी हेवी हो गई थी, लेकिन अभी तो सूर्य भगवान एकदम से चमक रहे हैं तो मैंने बच्चों के बैग के बोझे कम कर दिए हैं, रेनकोट और अम्ब्रेला निकाल दिया है, बाकी मैं बुक रख रही हूँ। और आज मॉर्निंग में बच्चे जा रहे हैं इसलिए सिन्हा जी ही छोड़ेंगे और बारिश वगैरह रही तो सिन्हा जी ही लेकर आ जाएंगे, तो आज कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैंने निकाल दिया है। और यहाँ मैं बुक वगैरह डाल रही हूँ सब बैग में इसके ईवीएस वगैरह के। तो वही मैं उससे पूछ पूछ के ही डालती हूँ। तो उसके ट्यूशन्स के बैग हो या उसके स्कूल के बैग हो, मैं खुद ही पैक करती हूँ ताकि कोई रीज़न ना रहे इसकी पढ़ाई न करने की। खैर कोई बात नहीं है, बच्चे ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बट मुझे बहुत परेशान करके। तो यहाँ पे मैं बच्चों की बैग मैंने पैक कर दी, मतलब आरुल की बैग पैक कर दी है। अब उसको जल्दी से मुझे भेजना है, देखती हूँ कहाँ है वो, क्या कर रहा है, क्योंकि रूम में गया ओए, रेडी होने। हो गया मेकअप? हाँ आया मैं ट्यूशन का टाइम हो चुका है। सही बात है। बस हो गया आरुल। तो सेमू, हाँ अभी तुम्हारा स्कूल भी खुल रहा है। हाँ, चलो पानी का बोतल ले लो। बाय मम्मा। तुम्हारा ट्यूशन में आजकल चल क्या रहा है?
हाँ ट्यूशन में क्या चल रहा है? मैथ और मैम वहाँ पर चैप्टर पढ़ा रही है। अरे आरू लाओ। अगले बैग में डाल देना, अगले बैग के अंदर। बैग के अंदर नहीं डालना है। अगले बैग के अंदर डाल दो। आरुल गंधा। दरवाजा खटका लगा दो, जूता पहनो। जूता नहीं लो। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन और ये मैं क्या लेकर के घूम रही हूँ। तो ये बॉटल जो है ना, इसमें क्या है, तो क्या है वो मैं ही आपको बताऊँगी कि इसमें ना नॉर्मल पानी है और उसके अंदर प्याज के छिलके हैं, ओनियन के छिलके हैं। आपने सही सुना है, ओनियन के छिलके हैं। अभी मैंने पानी में क्यों डाल के रखा है इसको, तो मैं अभी बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ इसको। तो मैंने इसको ना कल रात में ही मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया था और सुबह मैं इसे अब पौधों में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, ये जो है ना बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के लिए, बहुत ही बढ़िया है ये। मतलब प्याज के छिलके को मैंने पानी में, बॉटल में, आप किसी चीज़ में, किसी भी बर्तन वगैरह में डाल दीजिए, प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह में, और रात को ओवरनाइट छोड़ दीजिए या सुबह रख दीजिए, तो शाम को या रात को आप थोड़े थोड़े दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और सबसे मस्त फर्टिलाइज़र ये इसके लिए है, बोगनवेलिया के लिए। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसको एकदम कड़कती भड़कती धूप चाहिए होती है, ड्राइनेस चाहिए होती है। इसकी मट्टी में ज़्यादा भी ये नहीं है, मतलब मट्टी सौगी नहीं होना चाहिए, गीले नहीं ज़्यादा होने चाहिए। तो इनको ना, मतलब इस प्लांट को ना ओनियन का जो ये छिलके का पानी जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, उसी के साथ में रोज़ जो गुलाब हम लगाते हैं ना उसमें भी चाहिए। क्योंकि इसमें ना, इसे मैंने बंद करके रख दिया था, जब मैंने सुबह इसके कैप खोली है ना बॉटल की, तो एकदम से जैसे कि सोडा वगैरह के बॉटल खोलिए तो कैसे होता है वैसे हो रहा था। तो मतलब काफ़ी अच्छे से ये रेडी हो गई थी और मैंने उसे डाल दिया। और अब मैं सारे घर के काम, मतलब साफ़ सफाई के काम करके मैं आ गई हूँ ये कि स्नान करके पूजा करने के लिए। मतलब साफ़ सफाई मैंने नॉर्मल साफ़ सफाई की है। आज जो डीप क्लीनिंग होने वाली है ना, वो आज वैक्यूम क्लीनर करेगा और सिन्हा जी करेंगे और दोनों बच्चे करेंगे, जो कि आ चुके हैं, घर में ही हैं, ट्यूशन से आ चुके हैं दोनों के दोनों। और यहाँ देखिए इनको, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, फर्नीचर जो हम बनवा लेते हैं या इस तरीके के जो बेड वगैरह बने होते हैं ना, तो उसमें ना फैब्रिक होती है और ये सारे जो है ये इन सब के अंदर ना बहुत ज़्यादा, मतलब धूल गर्दे जाके जमा हो जाते हैं। तो वो ना हाथों से या कपड़े से तो बिल्कुल नहीं निकलते, उसके लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए। तो वो सिन्हा जी जब रहते हैं घर में तो वही निकालते और कर देते हैं। मैं वैसे बहुत कम करती हूँ, वही करते हैं। तो छुट्टियाँ के दिन जब रहती है ना, तो छुट्टी के दिन बस सिन्हा जी मतलब पूरी क्लीनिंग कर देते हैं इस टाइप से। वैक्यूम क्लीनर मतलब करना हो, वैक्यूम करना हो तो वो कर देते हैं और बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह में ना थोड़ी सी चाय के साथ में बातें हो जाती है तो लेट हो जाती है। बाकी दिन टाइम जितना मिलता नहीं है, क्योंकि सिन्हा जी को टाइम से ऑफिस निकलना होता है, मुझे भी काम रहते हैं घर के, तो वही सब रहता है। अभी मैं आराम से आज शांति से पूजा करूँगी, क्योंकि आज मुझे टाइम है, लेकिन आवाज़ बहुत हो रही है वैक्यूम की। फिर भी मैं पूजा वगैरह करके, और अभी सिन्हा जी सुबह सुबह ही जाके उन्होंने मार्केट से ढेर सारी सब्जियां ला के रख दी थी कि आज के दिन अभी छुट्टी है, तो आज मैं पूरा मतलब जो भी सब्जी है उन्हें क्लीन करके और फ्रिज में रखना। और मुझे 2-3 तरह के अचार भी बनाने थे, तो मैंने उसके लिए भी आम है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी थी उनको लाने को, कच्चे आम, तो वो सब भी लेकर आए हुए हैं। तो वो सब भी मतलब मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है पिकल्स बनाना, तो वही सब मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए हमारे छोटे सिन्हा जी, वो कैसे पीछे रह सकते हैं, आ चुके हैं। उनको इस टाइप के इलेक्ट्रिक चीज़ें इतनी पसंद आती है और मशीन वगैरह,
एक एक पार्ट जो कि पापा को पता होता है, उसके बाद अगर किसी को पता होता है वो आरुल को पता होता है, अगर किसी को पता उतना नहीं होता, वो बताता फिरता है सबको ऐसे करो वैसे करो। और इसी चक्कर में ये क्या करता है कि मेरी एडिटिंग पीसी तो नहीं खोलता, लेकिन ये माइक वगैरह जो लगी होती है जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई बटन ऐसा ऑन ऑफ कर देता है कि कभी कभी मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। वैसे मैं डांट के रखती हूँ, भाई कुछ मत किया कर ये सब में। तो उसको मतलब एक रहता है कि हर चीज़ मुझे जानना है, देखना है। और बच्चों में जो ये सोच अगर आ जाए ना कि मुझे हर कुछ को जानना है, समझना है ना, तो अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है कि कभी कभी मुझे बहुत टेंशन भी हो जाता है, कभी कभी मेरे काम को बिगाड़ देता है और कभी कभी मेरे काम को बना भी देता है। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरे प्यारे छोटे सिन्हा जी सीखेंगे ही। जेंट्स लड़के जो होते हैं उनका तो काम ही होता है, उनको तो ये सब पता होता है, जैसे लड़कियों को किचन का पता होता है सब कुछ। तो आरुल, चेहरा दिखा दिखा कर। अरे करो ना यार, मुझे फालतू का मत बनवाओ। एक दिन मैं भी करूँ। एक मिनट। दोनों करो, नहीं करो, चलो करो, करो अच्छे से। अरे हो गया रे। तो खैर आज की जो क्लीनिंग है वो बड़े सिन्हा जी, छोटे सिन्हा जी और मेरी प्यारी बेटी ने मिलके किया है। वैसे मेरी बेटी ने उधर कम किया है, वो मेरे साथ काम ज़्यादा करेगी। वो तो किचन में मैं सब्जियां ठीक करने जा रही हूँ और वो मेरे साथ बैठ के करेगी काम, और उधर भी उसने पापा की भी हेल्प की है। तो यही सब आज चल रहा है हमारे घर में। तो आज सिन्हा जी कर रहे हैं डीप क्लीनिंग और मैं कर रही हूँ बाकी के काम। तो कभी कभी सिन्हा जी भी कर लेते हैं और जेंट्स को करना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम रोज़ की साफ़ सफाई तो कर लेते हैं, किचन का काम होता है, ढेरों काम होता है लेडीज़ के पास। जो वर्किंग होती है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो खैर बहुत ही प्रेशर होता है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है उनके पास भी काम की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम की कमी होती है। उसमें अगर जेंट्स आपके हस्बैंड अगर हैं घर में, जो भी हैं, वो अगर थोड़ा बहुत भी साफ़ सफाई में, अगर जैसे वीकली जो होती है, मंथली जो क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग, अगर उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देना, या ऐसे कोई सामान होते हैं जो पड़े हुए हैं जिनको ठीक करना है, स्टोर सही करना है, स्टोर में डालना है, बहुत सारी सामान होते हैं जो हम पूरे महीने में कभी कभी कुछ कुछ परचेज कर लेते हैं, वो डब्बे डब्बे पड़े होते हैं, तो उनको सही जगह पे रख देना, मतलब थोड़ा सा ये सब चीज़ें अगर कर देना तो खैर बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ में भी यही है। पहले तो सिन्हा जी कर भी दिया करते थे, ज़्यादातर करते थे, बोले अभी थोड़ा कम करते हैं, लेकिन हाँ कर देते, क्योंकि अभी उनके ऊपर भी काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो कम करते हैं। तो पहले वो वीकली ही सैटरडे संडे वो सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग के लिए, मतलब घर में क्लीनिंग का काम कर देते थे। अभी क्लीनिंग का काम बहुत ही हद तक क्या हुआ है ना, फर्नीचर के कारण कम हो गया है, क्योंकि अब सारा पैक वार्डरोब वगैरह होती है ना, तो अब कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता है, तो इसलिए अब धीरे धीरे वो भी थोड़े आलसी हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को ठीक कर लिया है। जो अचार बनाने के लिए सब्जियाँ उसे मैं अलग रख लूँगी, और बाकी सैमू को मैंने आलू प्याज वगैरह दे दिया है, जो बाहर रैक में डाल के रखते हैं, जिससे कि हवा ववा लगती रहती है तो ख़राब नहीं होती। और बाकी फ्रिज में रखने वाले आइटम को मैं यहाँ पे वॉश करूँगी, उसके बाद 3-4 घंटे तक हवा लगने दूँगी, तब मैं जाकर फ्रिज में सेट करने वाली हूँ। तो यही सब आज चल रहा है। और यहाँ हमारी शैमू को देखिए सब्जी से ठीक से रख रही है। तो फ्रेंड, आज की ब्लॉग मेरी क्लीनिंग की थी और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।